नमस्कार दोस्तों, सुमित चावला जैसे कि आप जानते हैं। तो दोस्तों भगवान का रूप होता है डॉक्टर, ये हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। मगर आज के युग में डॉक्टर का भगवान जैसा होना कहीं ना कहीं एक अजीब लगता है। तो मैं एक पहुंचा हूं ऐसे क्लिनिक पे जहां पे मैं करवाने तो आया था अपना इलाज, और सच में मुझे लगने लग गया, मैं कायल हो गया इस क्लिनिक का, इस डॉक्टर का, कि मुझे सच में लगने लग गया कि ये वाकई ही जो डॉक्टर है भगवान रूपी ही है। तो आज कुछ इनसे सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये अपने बताएंगे कि इनकी ये वाली खासियत ऐसी क्यों है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। कैसे हैं आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मेरे साथ है डॉक्टर अंकिता। इनसे कुछ सवाल करेंगे जो इनकी स्पेशलिस्टी है, जो इनकी खासियत है, जिन्होंने जिसने मेरे को अट्रैक्ट किया कि मैं इनकी इंटरव्यू करूं, तो उनके बारे में कुछ पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, कैसा रहा आपका यहाँ तक पहुँचने का सफर? देखो, अगर प्रैक्टिकली बोलूंगी तो आसान बिल्कुल नहीं था। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। डिफिकल्ट तो था, लेकिन मेरे को मेरे प्रोफेशन से प्यार है, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि अपने हर्डल्स को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना। और हमने ये भी सुना है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। बिल्कुल, मेरे को डिस्टिंक्शन मिला था एंडोडोंटिक एंड कंजर्वेटिव हमारे फाइनल ईयर में। ये स्पेशली जो डिपार्टमेंट है आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, या फिलिंग दांतों का जो हम भरने का काम करते हैं, उसमें होता है। तो उस सब्जेक्ट में मेरे को डिस्टिंक्शन आया था, तो मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वो ऊना के एक छोटे से गांव से निकल के कौन सी ऐसी डेडिकेशन थी जो आपको यहाँ तक ले आई? मेरी मदर की डेडिकेशन। वाह, वेरी गुड। मेरी मम्मा जो थे, उनके फादर उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने की थी मेडिकल, बट वो कर नहीं पाए, उनकी शादी हो गई। मेरे दिमाग में पता नहीं पैदाइशी थी क्या थी, पर मैं जब छोटी थी, मैं नर्सरी से थी, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरे टीचर्स भी आज पूछते हैं, और आज के टाइम पे मैं वो चीज़ बन चुकी हूँ जो मैं चाहती थी। वेरी गुड। तो एक चीज मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि हर पेशेंट का आप नाम लेके ऐसे बुलाते हो जैसे आपके परिवार का मेंबर हो, ऐसा क्यों? पहली बात तो ये चीज़ मैंने मम्मा से ज़रूर सीखी है। मेरी मम्मा टीचर थे, बीइंग एन जूलॉजिस्ट बीएससी करके, वो भी टीचर थे। वो अपने बच्चों को प्यार से ही ट्रीट करते थे। उसके अलावा मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर, उन्होंने मेरे को ये बोला, पैसे कमाए जा सकते हैं, बट अगर आप रिलेशन कमाओगे ना, तो पैसे अपने आप आएंगे। तो क्या कारण है कि हर पेशेंट यहाँ पे आके एक परिवार की तरह महसूस करता है? उसको लगता ही नहीं कि मैं किसी डॉक्टर के पास आया हूँ, उसको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी परिवार के मेंबर के पास ही आया हूँ। क्या रीजन है? उनके साथ मैं एक इमोशनली कनेक्शन जोड़ लेती हूँ। उससे क्या होता है, पेशेंट जो कंफर्टेबल हो जाता है मेरे पास, अपने ट्रीटमेंट के अलावा अपनी मेंटल स्ट्रेस भी क्लियर कर लेता है। तो उनके लिए बहुत ईजी होता है यहाँ आके रिलैक्स होकर ट्रीटमेंट कराना। नहीं तो ऑलरेडी जो डेंटल पेन से पेशेंट आते हैं, वो बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर मैं उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करूँगी, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा। तो थोड़ा फ्रेंडली माहौल तो बनता ही है। तो क्या कारण है कि ज्यादातर पेशेंट आपके हिमाचल से आते हैं? इसका कारण बताइए। क्या आप हिमाचल से हैं इसलिए कोई ना कोई वाइब्स हैं ऐसी, या कुदरती एक दूसरे के साथ रेफरेंस मिलते जा रहे हैं? वाइब हो सकती है, बट हाँ, रेफरेंस है। रेफरेंस है ना? रेफरेंस क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि काम बोलता है, हमेशा नाम बोलता है काम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंस है ये। रेफरेंस है ना? रेफरेंस। तो बहुत अच्छी बात है। और एक मेरे को बड़ा एक सवाल है मन में कि वैदिक नाम रखा आपने, वैदिक डेंटल क्लिनिक। वैदिक का क्या मतलब हुआ, कैसे उसको अटैच किया आपने? वैदिक नाम मैं अपनी फैमिली और मेरे जो भी पूर्वज है ना, मैंने उनको डेडिकेट किया है। हम एक पंडित हैं बेसिकली ना, तो हमारे एक गोत्र टाइटल होते हैं। मेरा जो टाइटल अंकिता वशिष्ठ, ये गोत्र है, बट टाइटल द्विवेदी है। मतलब दो वेदों का क्या था, हमारे पूर्वजों ने कभी लिया होगा, उससे उठा के मैंने वैदिक लिखा कि जितने भी मेरे पूर्वज है ना, ये उनको डेडिकेटेड जाएगा, क्योंकि उनके ही थ्रू, उनके डेडिकेशन के थ्रू हमारी फैमिली आगे बढ़ी और मैं आगे बढ़ी हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं जो अभी तक इनकी बातों से फील किया है कि जो ब्लेसिंग्स है ना, वो बंदे के अंदर ऐसे समा जाती हैं कि उसका सारा सिस्टम, उसका सारा कल्चर, सारी सृष्टि लग जाती है उसके साथ, उसको आगे बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो क्लियर है कि हम अगर बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स के साथ चलते हैं, तो उसके रिजल्ट कुछ अल्टीमेट ही मिलते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बड़ा अच्छा लगा। और एक लाइन में अपना एक्सपीरियंस बताइए, या कुछ अपनी स्पेशलिस्ट बताइए जो एक हमारे दर्शकों को मैसेज मिल पाए। कोई भी स्पेशलिटी ये है कि मैं कोई भी ट्रीटमेंट अगर करती हूँ ना, मैं वो टाइम लेके और दिल से करती हूँ। मेरे को मनी माइंड का नहीं करना कि जल्दी खत्म करो, पैसे ले खत्म करो। पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं ट्रीटमेंट लंबा क्यों चल रहा है, लेकिन वही लंबा ट्रीटमेंट फिर लंबे टाइम तक प्रोग्नोसिस, मतलब वो क्लियर कट बिना प्रॉब्लम के चलता भी। मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाते आप? नहीं, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए।
शॉर्टकट अपनाएंगे तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा, बड़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। तो ये जीरकपुर डकोली के पास पीर मुशल्ला है, वहां पे इनका क्लिनिक है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कभी किसी को भी दांत के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप इनके पास आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।